नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, 15 से 20 मिनट फ्लाईओवर पर रुका रहा पीएम का काफिला। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांग रिपोर्ट, सुरक्षा चूक के चलते फिरोजपुर में पीएम की रैली रद्द। चंडीगढ़ में डाडम हादसे पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने समीक्षा बैठक की। हरियाणा सचिवालय में अधिकारियों से घटना की रिपोर्ट ली। बैठक के बाद सीएम मूलचंद शर्मा ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जो हिस्सा गिरा है वो माइनिंग का पार्ट है। विभाग की जिम्मेदारी है कि रिपोर्ट आने तक कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि माइनिंग पर कोई बैन नहीं लगाया गया था, क्रैशर पर यह बैन था। बैठक में डाडम हादसे की वजह से कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 घायल हुए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि जांच कमेटी 10 से 12 दिन में रिपोर्ट सौंप देगी। जो हिस्सा गिरा है वो माइनिंग का पार्ट है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद से कार्रवाई की जाएगी। यह भी कहा कि माइनिंग पर नहीं, क्रैशर पर बैन लगाया गया है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगा रखी थी। शाम 7 बजे तक माइनिंग हो सकती है। जल्द बताएंगे कंपनी को कितने घंटे की अनुमति थी। कुरुक्षेत्र में एक्शन में गृह मंत्री अनिल विज ने शाहबाद थाने का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कई पुलिसकर्मी नदारद मिले। गृह मंत्री के औचक निरीक्षण से हड़कंप मचा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कही बड़ी बात। कहा, दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आज कोरोना के 10,000 केस आ सकते हैं। पॉजिटिविटी रेट लगभग 10% होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्राइवेट अस्पताल में 40% बेड्स रिजर्व करने के आदेश दिए गए हैं। अब तक 10% बेड रिजर्व थे। स्वास्थ्य मंत्री ने यह बताया कि सीएम केजरीवाल की तबीयत अब ठीक है और वो फिलहाल आइसोलेशन में है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कामों पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली में अब सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों के अधिकारी और कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे और निजी कार्यालयों में भी 50% क्षमता से ही काम किया जाएगा। दिल्ली में आज से बसें और मेट्रो 100% क्षमता के साथ चल रही हैं। बिना मास्क के किसी को भी यात्रा करने की अनुमति नहीं है। मेट्रो और बसों में यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। इसके साथ स्टेशन और मेट्रो पर बिना मास्क पहने किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं है। यूपी में नाइट कर्फ्यू अब 6 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा और पहले ये रात 11 बजे से लागू होता था। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकारी और निजी स्कूल्स को 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही नाइट कर्फ्यू का वक्त भी बढ़ाया गया है। भारत बायोटेक ने अपनी नेजल वैक्सीन को पहले वैक्सीन ले चुके लोगों में बूस्टर डोज के तौर पर देने के लिए आवेदन किया। इस वैक्सीन का डोज इंजेक्शन के बजाय नाक के जरिए दिया जाएगा। देश में 15 से 18 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। जो बच्चों के वैक्सीनेशन का तीसरा दिन है। सोमवार को पहले दिन करीब 40 लाख बच्चों को कोरोना का टीका लगा था। कैथल जिले में 15 से 18 साल तक के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। कैथल उपायुक्त डॉक्टर प्रदीप दहिया ने सभी सरकारी कार्यालयों में नो वैक्सीन नो एंट्री के आदेश दिए। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में 159 सेंटर चिन्हित किए गए हैं। ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर वही हैं जहां पहले से ही कोवैक्सीन की डोज लगाई जा रही थी। चौकीदारी में ओमिक्रॉन को मात देने के लिए 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए। कोरोना को मात देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की 180 टीम फील्ड में उतर चुकी है।
शिक्षण संस्थाओं के अलावा घर घर पहुंचकर किशोरों को वैक्सीन लगाई जाएगी और साथ ही साथ कोताही बरतने वालों पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। देश पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,000 से नए केस मामले दर्ज किए गए। एक दिन के अंदर 534 लोगों की मौत हुई। देश में एक दिन में 15,389 मरीज रिकवर हुए। देश में एक्टिव केस की संख्या 2,14,000 के पार पहुंची। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 18,466 नए केस दर्ज हुए। एक दिन में 20 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव केस 56,000 के पार। गुजरात में कोरोना के 1,259 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 3 मरीजों की जान गई। एक्टिव केस 5,000 के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,500 केस सामने आए। एक दिन में 3 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में एक्टिव केस 10,000 के पार पहुंचे। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी में एक दिन में कोविड के 992 केस दर्ज किए गए। केरल में कोरोना के 2,506 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटे में 71 संक्रमितों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 9,000 के पार। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,078 नए मामले दर्ज। इसके साथ कोरोना नियमों के लिए प्रशासन सक्रिय हो चुका है। तमिलनाडु में कोरोना के 2,731 नए मामले दर्ज। 9 संक्रमितों की मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1,135 नए केस दर्ज। एक दिन में 2 मरीजों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के मामलों में 43.6% का इजाफा हुआ। साइबर सिटी गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश के 23 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 2,135 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 653 मामले दर्ज हुए। राज्य में 193 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 57 केस दर्ज हुए। साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 351 मामले हुए। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 120 मामले हुए। 86 मरीज रिकवर हुए। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के 121 केस हुए। राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 64 केस दर्ज किए गए। राज्य सरकार ने पाबंदियां बढ़ाई। गुजरात में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं। ओमिक्रॉन के 136 मामले दर्ज किए गए। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के कुल 67 केस मिले। इसके बाद सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ाई। हरियाणा में ओमिक्रॉन के कुल 71 केस दर्ज हुए। प्रदेश में 61 मरीज रिकवर हुए। करनाल में कोरोना का कहर देखा गया। एक दिन में 44 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से जिले में हड़कंप मच गया। जिले में कोरोना के 3 और केस मिले। जेल में बंद एक करीब 25 साल का कैदी भी इसमें शामिल है। दूसरी लहर में भी जेल में कोरोना के एक के बाद एक संक्रमण के कई मामले सामने आए थे। इसके अलावा सेक्टर 20 में करीब 55 साल के और सेक्टर 19 में 60 साल का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिले में एक्टिव केस की संख्या 12 हुई। 12 केस पिछले 4 दिन में ही संक्रमित पाए गए हैं। एक्टिव केसेस में से 10 को संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिले में नए केसों के साथ अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,264 हो गई है। करनाल में नए साल के 4 दिन में ही कोरोना के 137 केस पॉजिटिव हुए हैं। जिले के अंदर 20 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर थर्मल स्कैनिंग कर रही है। मंगलवार को जिले में 44 केस दर्ज किए गए, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। साइबर सिटी गुरुग्राम में तेजी से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 634 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए। एक दिन में 150 मरीज रिकवर भी हुए। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में 141 कोरोना के नए मरीज सामने आए। 4 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया।
अंबाला बार एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसमें संयुक्त रूप से यह फैसला लिया गया कि कोर्ट में अर्जेंट मामलों को छोड़कर बाकी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अंबाला बार एसोसिएशन ने सभी सदस्यों की संयुक्त मीटिंग बुलवाई। सरकार के नियमों को देखते हुए बार एसोसिएशन ने 15 जनवरी तक कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मामलों में कार्रवाई करने का फैसला लिया। मीटिंग में सिर्फ अर्जेंट मैटर का ही फिजिकल पैरवी करने का फैसला लिया गया, जिसमें जमानत और स्टे मैटर शामिल है। बाकी मामलों में आगे की तारीख ली जाएगी। बार एसोसिएशन ने बताया कि प्रधान ने बताया कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आने वाले लोगों पर कोरोना नियमों की पालना पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। कैथल उपायुक्त तो पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं और हाल ही में एक निजी प्रोग्राम में बिना मास्क के डीसी की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई थी। इस तस्वीर को मीडिया में दिखाए जाने के बाद से पुलिस की तरफ से मीडिया कर्मियों पर दबाव बनाया गया था और इस बात से खफा होकर कैथल के मीडिया कर्मियों ने भी डीसी की बदली के लिए बीजेपी जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा था। कोरोना की तीसरी लहर ने देश और प्रदेश में एक बार फिर से दस्तक दी है और स्थिति लगातार भयानक बनती जा रही है। फिर भी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। बाजारों में दुकानदारों को हिदायतें जारी की गई हैं कि बगैर मास्क के कोई भी ग्राहक दुकान के अंदर ना जाए, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं और प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिला पुलिस प्रशासन ने 1394 लोगों के बगैर मास्क के चालान काटे हैं। इसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे। अगर यही स्थिति रही तो कोरोना संक्रमण के मामले लगातार और बढ़ेंगे। प्रशासन में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर अलर्ट जारी किया गया, जहां नो मास्क नो सर्विस और नो मास्क नो एंट्री नियम लागू किया गया। फरीदाबाद में दुकानों के बंद होने का टाइम बढ़ाने की मांग को लेकर दुकानदारों ने जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया और दुकानदारों की मांग है कि दुकान बंद होने का समय शाम 5 बजे से बढ़ाकर 8 बजे किया जाए। दुकानदारों का कहना है कि 5 बजे तक का जो समय है वो किसी भी दुकानदार के लिए काफी नहीं है। 5 बजे अगर उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी तो काफी सब्जियां बच जाएंगी, उनकी दुकानों पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। सब्जी विक्रेताओं ने सरकार से मांग की है कि इस समय 8 बजे रात के समय 8 बजे तक इसको बढ़ाया जाए और इससे उन्हें काफी सहूलियत होगी। झज्जर में कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करने वालों के चालान काटे गए। पुलिस ने करीब 50 लोगों के चालान काटे। हरियाणा बीजेपी पर व्यापार प्रकोष्ठ ने हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन देते हुए कहा कि मार्केट का टाइम जो है शाम 5 बजे बंद करने को बढ़ाया जाए। रतिया में नगर पालिका सीमा में नगर पालिका की अनुमति के बिना नक्शा पास करवाए निर्माण कराने वाले लोगों के खिलाफ नगर पालिका ने शिकंजा कसना शुरू किया। बिना अनुमति के दुकान, मकान और अन्य इमारतों का निर्माण करने वाले निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया। नगर पालिका ने शहर में 20 लोगों को नोटिस दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हालात खराब होने पर भारत में रह रहे हिंदू परिवारों को भारतीय नागरिकता दी जा रही है। अगस्त से अब तक फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने 30 से ज्यादा लोगों को भारतीय नागरिकता दी है। सोना में बिजली की किल्लत से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। विभाग की लापरवाही के चलते सोना के पास लगते हुए करीब 6 गांव के किसानों को नाम मात्र बिजली मिल रही है। करीब 2 महीने से बिजली की किल्लत से किसान जूझ रहे हैं। इसी परेशानी को लेकर सभी गांव के किसानों ने बिजली बोर्ड में हल्ला बोला और अपनी समस्याओं के बारे में सोहना एसडीओ को बताया। एसडीओ ने किसानों को जल्द उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया और कहा कि जल्द ही वहां पर लगे ट्रांसफार्मर को अपग्रेड किया जाए ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। किसानों का कहना है कि पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटे ही उनको बिजली मिल पा रही है, जिससे उनकी फसल में सही समय पर पानी नहीं लग पा रहा है और नुकसान हो रहा है। जींद में अनुसूचित जाति का कथित सामाजिक बहिष्कार का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को जींद के कई खापों ने अनुसूचित जाति के लोगों को साथ लेकर प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। खाप नेताओं का कहना है कि खापड़ और छाता दोनों गांव में शांति है और सभी धर्मों और समुदाय के लोग मिलकर एक साथ रह रहे हैं। पानीपत के समालखा कस्बे में घी व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। पहले क्षेत्र की रेकी की गई थी, फिर घर से महज 70 मीटर की दूरी पर ही घी व्यापारी को गोली मारी गई।
व्यापारी का कैश वाला बैग लूटकर बदमाश वहां से फरार हो गए। घायल व्यापारी को अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद से पुलिस ने इलाके को सील किया है और कार्रवाई शुरू की है। पुलिस के मुताबिक व्यापारी के बैग में रोजाना 1.5 से 2 लाख कैश हुआ करता था। परिजनों का अनुमान है कि 1.5 लाख रुपए की लूट हुई होगी। रतिया के बुढ़लाडा रोड पर बाबा फर्नीचर हाउस में सुबह भयानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मौसम बरसाती होने की वजह से फर्नीचर हाउस में आग लगी होगी। आस पड़ोस के लोगों ने दुकान मालिक को सूचना दी। दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। घंटों बाद दमकल विभाग की मात्र एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा के कई इलाकों में सुबह से हल्की बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी है तो मैदानों में बारिश का दौर जारी है। कैथल और झज्जर में हल्की बूंदाबांदी से ठिठुरन बढ़ गई, लेकिन पॉल्यूशन से राहत मिली है। वहीं किसानों के लिए भी ये बारिश फायदेमंद बताई जा रही है। कैथल में बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अगले 2 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पहले आशंका जताई थी कि बूंदाबांदी हो सकती है। जिले में हल्की बारिश से रबी की फसल खासकर गेहूं और सरसों को काफी फायदा पहुंचेगा, उत्पादन बढ़ेगा और इसके अलावा किसानों की सिंचाई की भी बचत होगी। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में रखा गया, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 दर्ज किया गया। हिसार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 278 दर्ज किया गया, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद में आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर में पहले से सुधार हुआ है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 दर्ज किया गया। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 दर्ज किया गया, जहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकी और सेना के जवानों के बीच गोलीबारी में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। सिंगर सोनू निगम को भी कोरोना हो गया है। सोनू निगम के साथ उनकी पत्नी और बेटे को भी कोरोना हुआ है। सोनू निगम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी। सोनू निगम ने बताया कि उनका बेटा पत्नी कोविड पॉजिटिव है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली की बेटी सना गांगुली को कोरोना वायरस हो गया है। सना की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनमें कोरोना के कम लक्षण हैं।